हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सिविल ई लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2021 में जितने भी चर्चित महिलाएं हैं यानी फेमस वुमेन इन 2021। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो कि शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन ने 2019 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, हाल ही में जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्यामला गणेश को। श्यामला गणेश जो कि बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका हैं, इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन यह पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, किस भारतीय मूल की महिला को व्हाइट हाउस सीनियर सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो इन महिला का नाम है नीरा टंडन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में भारतीय मूल की नीरा टंडन को जगह मिली है। नीरा ने ओबामा सरकार में भी अफोर्डेबल केयर एक्ट को पास करने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा हिमा दास को डीएसपी बनाया गया है? तो असम राज्य सरकार ने हिमा दास को डीएसपी यानी असम सरकार में पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया है। जो हिमा दास हैं, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। हिमा दास 2018 एशियाई खेलों की महिला स्पर्धा में 400 मीटर की दौड़ में रजत पदक जीतने वाली विश्व जूनियर चैंपियनशिप है और इन्होंने वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल भी जीता था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। वह किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है यूनाइटेड किंगडम से। इंग्लैंड की एक ब्रिटिश महिला जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली यह सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। हैरिसन ने यानी जैस्मीन हैरिसन ने 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर 3000 मील की यात्रा की। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट भावना कांत हैं। इन्होंने 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी में हिस्सा लिया है। भावना कांत मिग 21 वाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती हैं और भावना कांत 2005 में वर्ष 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली पहली लड़ाकू पायलटों में से एक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो अमेरिका देश की कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी महिला हैं, इन्होंने अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। यह भारतीय अफ्रीकी मूल की हैं और कमला हैरिस अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जो काजा कलास हैं, ये एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। काजा कलास वर्तमान में एस्टोनिया के राष्ट्रपति
अलारकारिस है और एस्टोनिया जो देश है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित देश है। एस्टोनिया की राजधानी तालिन तथा इसकी मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे युवा मेयर कौन बनी है? तो भारत की सबसे युवा मेयर जो कि केरल के रहने वाली हैं, इनकी उम्र 21 ईयर है यानी 21 वर्ष की छात्रा हैं, आर्या राजेंद्रन। ये भारत की सबसे युवा मेयर बन गई हैं। इन्होंने तिरुवनंतपुरम शहर की मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया। यह सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से संबंधित हैं। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने तेलंगाना उच्च न्यायालय में की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने शपथ ग्रहण किया है। इससे पूर्व में न्यायमूर्ति हिमा कोहली दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुकी हैं। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल जनवरी 2021 से अगस्त 2021 तक रहा। वर्तमान में यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। यह इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला हैं। सेल जो कि यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में इस्पात निर्माण में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। यह एक महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया, इनका नाम है नगोजी ओकोंजो-इवेला। नगोजी ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री रह चुकी हैं, जिन्हें विश्व व्यापार संगठन का 7वां महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वो इस पद तक पहुंचने वाली पहली महिला होंगी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO महानिदेशक बनने वाली पहली अफ्रीकी व्यक्ति होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को किस देश के दूसरे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? तो जो फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा हैं वो फ्रांस देश के रहने वाले हैं। इन्हें फिल्म निर्माता गुनीत मोंगो को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। उनको फ्रांस के साथ मिलकर फिल्म निर्माण के जरिए विश्व सिनेमा में योगदान देने और महिला सशक्तिकरण के लिए अथक प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारतीय मूल की बनीता गुप्ता को किस देश के सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार प्रदान किया गया है? तो जो बनीता गुप्ता हैं वो भारतीय मूल की रहने वाली हैं। इन्हें अमेरिका देश में सहयोगी अटॉर्नी जनरल का पदभार प्रदान किया गया है। यह पहली अश्वेत व्यक्ति बन गई हैं जो न्याय मंत्रालय में तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज होंगी। 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बनीता गुप्ता को मानवाधिकार के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी दी थी और 2017 तक वो इस पद पर रहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन, ममता बनर्जी किस राज्य की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है? तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल राज्य की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। देश की मौजूदा मुख्यमंत्रियों में यह एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। वह शीला दीक्षित के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाली दूसरी महिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम है जगजीत पवांडिया। जगजीत पवांडिया जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड है, यह वर्ष 2015 से ही इसका अध्यक्ष सदस्य रह चुकी हैं और वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड
की उपाध्यक्ष चुनी गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड है, यह नस्ली दवाओं पर लगे प्रतिबंधों की मॉनिटरिंग करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भारतीय मूल की अमेरिकी देश की किस केमिस्ट को यूरोपियन इन्वेंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है सुमिता मित्रा। यह पुरस्कार उन्हें नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दांतों को मजबूत बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए काम को लेकर दिया गया। यानी केमिस्ट सुमिता मित्रा को यूरोपियन इन्वेंटर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला है? तो जो शीर्षा बांदला हैं वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला है। कल्पना चावला के बाद भारत में जन्मी दूसरी ऐसी महिला हैं जो अंतरिक्ष में गई हैं, जबकि वह अंतरिक्ष में जाने वाली चौथी भारतीय बन गई हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में कौन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? तो इनका नाम है माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर बनी है। यह जम्मू संभाग के राजौरी जिले के लंबेरी गांव की रहने वाली हैं। यह देश की 12वीं महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन दो महिला आईटीबीपी की पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी है? तो इनका नाम है प्रकृति एवं दीक्षा। ऐसी दो महिला हैं जो आईटीबीपी की पहली महिला सहायक कमांडेंट बनी हैं। आईटीबीपी वर्ष 2016 से संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के माध्यम से महिला अधिकारियों को लड़ाकू कमांडर के रूप में नियुक्ति प्रारंभ किए। 1962 में भारत चीन संघर्ष के बाद उत्तरी सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इंजीनियरिंग संगठनों में से एक व निर्माण क्षेत्रों में प्रमुख संगठन है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखिका एवं कथाकार मन्नू भंडारी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष प्रतिष्ठित पुरस्कार के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2008 में प्रतिष्ठित पुरस्कार व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था और इनका निधन हो गया है। मन्नू भंडारी ने महाभोज तथा आपकी बंटी जैसे उपन्यासों में एक अलग पहचान बनाई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, एक प्लेट सैलाब, यह सच है, आंखों देखा झूठ और त्रिशंकु आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, 2021 में कौन अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है? तो इनका नाम है वांग यापिंग। तियांगोंग एक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसका निर्माण चीन द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में किया जा रहा है। चीन की सरकारी अंतरिक्ष संस्था चाइना नेशन स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। वांग यापिंग अक्टूबर 2021 में चीन द्वारा 6 माह के मिशन पर निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजे गए सेनझोउ 13 अंतरिक्ष यान में 3 सदस्यीय दल की हिस्सा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की रक्षा मंत्री हैं? तो जो भारतीय मूल की अनीता आनंद है वो कनाडा देश की रक्षा मंत्री बनी है और यह कनाडा देश की दूसरी महिला रक्षा मंत्री बनी है। इस पद पर इन्होंने भारतीय मूल के ही हरजीत सज्जन का स्थान लिया है और जो अनीता आनंद है ये लिबरल पार्टी की सदस्य हैं। कनाडा की जो इस समय प्रधानमंत्री हैं ये हैं जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स कौन बनी है?
तो इनका नाम है हरनाज संधू। हरनाज संधू जो कि भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी है। आखिरी बार साल 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को जीता था। उससे पहले वर्ष 1994 में अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने इस खिताब को जीता था। इससे पहले हरनाज संधू 2021 में मिस दीवा 2021 की खिताब जीत चुकी हैं। थैंक यू।